हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आतंकवाद की समस्या और समाधान पर एकदम बेहतर निबंध बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भैया आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, अंत तक देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही निबंध लिख करके आपको आना है, ठीक है ना। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो भैया बहुत लेंदी निबंध दिया हुआ है और इतना बड़ा निबंध बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो निबंध के अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं जो निबंध आपको बताऊंगा इसे आप मात्र कम समय में लिख पाएंगे, प्लस आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, खास बात ये है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। तो यहाँ पर देखो, किसी भी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है जिसमें उस निबंध के टॉपिक से रिलेटेड जो है हेडिंग्स लिखनी है। और हेडिंग्स में पहली हेडिंग जो है प्रस्तावना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग ज़रूर लिखना है। उसके बाद जैसे हम आतंकवाद पर लिख रहे हैं तो आतंकवाद के कारण हेडिंग डाल देंगे, तीसरा डाल देंगे भारत में आतंकवाद कैसा है, ठीक है ना। चौथी हेडिंग डाल देंगे आतंकवाद के अंत का उपाय, कि भैया जब आतंकवाद इतना बढ़ रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे, ठीक है ना। और लास्ट हेडिंग हमारी उपसंहार जरूर होगी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मेन चीज़ क्या देखना है, पहले आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है जिसमें प्रस्तावना हेडिंग तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहना ही रहना है और बीच की जो हेडिंग्स हैं उन्हें आपको टॉपिक से रिलेटेड बना करके लिख देना है, जैसे यहाँ पर मैंने बना करके लिखा है, ठीक है ना। अब प्रस्तावना हेडिंग में बात आती है हम क्या लिखेंगे। तो प्रस्तावना हेडिंग में हम अपने टॉपिक की जानकारी देंगे कि आतंकवाद है क्या, ठीक है ना। आतंकवाद है क्या, इससे होता क्या है, ठीक नहीं, किस लिए ये, मतलब इसका क्या नुकसान है, ये चीज़ें हम प्रस्तावना में मतलब थोड़े बहुत जो है उसकी भूमिकाएं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति मतलब बेकार नियम है, बेकार जो है धंधा है, ठीक है ना, बेकार प्रकार का वर्क है, काम है, ठीक है ना। आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है ना धर्म है, यानी कोई भी जाति नहीं है, ना कोई धर्म है, ना समाज और ना ही कोई राष्ट्र है। यानी वो जिस देश में रहते हैं उसे उसकी भी जो है वो फिक्र नहीं करते, ठीक है ना। यानी कि वो ये समझते हैं कि हमारा कोई ना तो धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई राष्ट्र है, ठीक है ना। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा मतलब नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों द्वारा स्वार्थांध होकर, स्वार्थांध मतलब अपने प्रति, मतलब अपने लिए स्वार्थी होना, ठीक है ना। तो स्वार्थ में अंधे होकर किया गया एक सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। सामूहिक हिंसात्मक मतलब आतंकवाद जो लोग करते हैं उसमें कई लोगों का एक समूह होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया प्रयास नहीं होता, ये सामूहिक प्रयास होता है और हिंसात्मक प्रयास होता है जिसमें वो अपना लाभ सोचते हैं, ठीक है ना, अपने स्वार्थ में अंधे होकर के, जिससे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। यानी कि देशभक्ति के प्रति वहाँ पर ईर्षा भाव व्यक्त होता है और देश और राष्ट्रद्रोह के प्रति राग यानी प्रेम होता है। यानी कि राष्ट्र जो है, राष्ट्रद्रोही एक प्रकार से कह लो, आतंकवाद जो होते हैं देशद्रोही राष्ट्रद्रोही होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। और अगली हेडिंग हमने जैसे डाला है वहाँ पर रूपरेखा में आतंकवाद के कारण, तो इसमें हम लिखेंगे कि भैया आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। तो इस तरीके से लिखेंगे, देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में, मतलब जब सब देश उन्नति कर रहे हैं इस रेस में, ठीक है ना, जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रगति के रास्ते में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। यानी प्रत्येक देश क्या सोचता है कि भैया वो आगे मुझसे न बढ़ने पाए, अमेरिका सोचता है कि भारत मुझसे आगे न बढ़ने पाए, भारत सोचता है कि चीन मुझसे आगे न बढ़ने पाए। तो ऐसे मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रगति पथ पर रोक रखना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं। तो आतंकवाद भी एक पत्थर ही है, आतंकवाद जो है इसी तरीके का एक जरिया है, एक पत्थर है, एक मार्ग है जो जाति धर्म भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर, यानी आतंकवादी लोग करते क्या है, जाति धर्म भाषा और क्षेत्र को माध्यम बना करके किसी देश के उन्नति के मार्ग पर गतिरोधक बनकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि उनकी उन्नति को जो है वो रोकने में लग जाते हैं। तो आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है जिसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है। यानी आतंकवादी लोग रहते जिस देश में है उस देश के प्रति उनको प्रेम नहीं होता है, वो किसी दूसरे देश की उन्नति के लिए वर्क करते हैं अपने देश को नुकसान पहुंचा करके, ठीक है ना। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं और भारत का खाना भी खाते हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हेल्प करते हैं तो आप एक आतंकवादी हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगली हेडिंग। तो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगली हेडिंग में हम क्या लिखेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी भारत में आतंकवाद, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रूपरेखा मैंने आपको दिखाया था, अगली हेडिंग हमारी भारत में आतंकवाद है।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अपने देश में आतंकवाद की स्थिति का वर्णन करेंगे। कैसे, देखो, हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं, यानी कश्मीर में रहने वाले कुपुत्र हैं, जो खाते यहाँ का हैं और गाते दूसरे देश का हैं। पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती हैं। कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं, यानी कि केवल कश्मीर ही नहीं, भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या का शिकार हैं। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग से झुलस रहा है, आग में झुलस रहा है, यानी बोडो आंदोलन जो है असम को आज भी प्रभावित कर रहा है। सीमा पर होने वाली अधिकतर घटनाएं आतंकवादियों के कारण होती हैं, यानी आतंकवादी लोग ही सीमा पर देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर PDF के लिए टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, लर्न विथ RP, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम पूरी PDF आपको फ्री में देते हैं, ठीक है ना। तो आतंकवाद के अंत का उपाय क्या है कि भैया ये कैसे ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो देखो, आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा, ठीक है ना। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देश प्रेम की भावना भरी जाए कि यानी कोई भी जो है दूसरे देश की तरफ आकर्षित ना हो पाए अपने देश को छोड़ करके, ठीक है ना। और आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सज़ा दी जाए, यानी जो व्यक्ति आतंकवादियों को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, अपने घर में निवास देते हैं आतंकवादियों को, उनको भी वहाँ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए और उनको कड़ी सज़ा दी जाए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतने उपाय आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। और लास्ट हेडिंग हमारी उपसंहार रहेगी, जिसमें हम अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि भैया आतंकवाद की समस्या के प्रति हमारे क्या विचार हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो मित्रों, हम आ चुके हैं लास्ट हेडिंग पर और यहाँ क्या दिया गया है, उपसंहार हेडिंग, ठीक है ना। तो आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे, ठीक है ना, यानी भैया प्रयास करे इसको रोकने का, ठीक है ना। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। प्रशासन जो है, सरकार जो है, उसका पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, शांति युक्त रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य देशों की भांति उन्नति करे, तो हम सब का यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। इतने आपको अपने तरफ से विचार इस हेडिंग के अंतर्गत व्यक्त कर देना है। तो भैया इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना है। आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, एक भी अंक नहीं कटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।